हेलो एवरीवन दोस्तों, सुपर संडे में आपका स्वागत है। क्या हाल चाल भाई और बहनों। सर 7 जनवरी नया साल आया, 7 दिन निकल चुके हैं और हमने तो डिसाइड किया था सर कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 1 जनवरी मंडे आ रहा है उस दिन तो। हाँ सर, 1 महीने में कर लेंगे। आपने भी तो बोला था हो जाएगा। हाँ बोला तो था, लेकिन पढ़ने के लिए बोला था दोस्तों। 7 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे दिग्गज लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। 1-2 घंटे से शुरुआत करने के बाद उनकी गाड़ी, अरे इनिशियली पहले दिन पढ़ा भी रहेगा, पहले 2 दिन एकदम ताव ताव में, लेकिन सर अभी बीच में प्रीलिम्स आ गया, ये हो गया, फलाना ढेकना, रीजन बहुत रहेंगे। इस मंथ में आपका कॉलेज का सबमिशन हो, कॉलेज वालों का वो आपको बार बार कॉलेज में बुलाना हो, और अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा। दोस्तों अगर ठहराव नहीं है तो बह जाओगे, और बुरी तरह बह जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे बोर्ड के। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 1 हफ्ता तो आपका चला गया। मैंने आपको कहा था 6 से 7 हफ्ते आपके पास। चलो ये तो जो हो गया उस पर बात नहीं करते सर, लेकिन हमने क्या उखाड़ लिया 1 जनवरी से आज 6 दिन। चलो जो पिछला दिन है उसकी बात करते हैं। कोई अगर बाद में देख रहा होगा आप उतने दिन काउंट कर लेना। जरा आपका इवैल्यूएशन करो खुद के लिए, हमें मत बताना। खुद बैठो, खुद बैठिए, लिखिए मैंने क्या किया पिछले 6 दिन में, और अगर मैं पिछले 6 दिन में मैंने जो किया उस स्पीड से मैं आगे करूंगा तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा क्या। दोस्तों दूसरों को उंगली उठाना बहुत आसान है। अब बात अगर हम पे आ रही है मालिक, तो हमें ये देखो, मैं ये लेक्चर क्यों ले रहा हूं पता है? कि मोटिवेशन तो अच्छी बात है सर, देना चाहिए बच्चों को। लेकिन अगर बच्चा कहे कि सर पिछले 6 दिन में मैंने एक भी चैप्टर नहीं किया, तो उस बच्चे को ये रियलाइज कराना भी जरूरी है मेरे भाई और बहनों, कि आप लोगों का दुश्मन और कोई नहीं, आप खुद हो। है ना? आप लोगों का जो मन बोलता है कि सर मैं तो मोबाइल पे, मेरा वो एडिक्शन हो गया सर, रहा ही नहीं जाता, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट मेरे को ना मोबाइल चाहिए हाथ में। तो भाई तेरा कंसंट्रेशन बनने लगता है तो वापस डाइवर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन बनने लगा तो वापस डाइवर्ट हो रहा। तो आप लोगों को पढ़ाई ये विषय कभी है ही नहीं कि आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ सर। कल मैंने लाइव सेशन लिया था, आप जाइए अपने चैनल पे लाइव में, वहां पे एसपी का मैंने लेटर वाला बात बताया। वो लेक्चर सिर्फ देखिए आप। कल 2 लाइव सेशन लिए थे और तब बच्चों को समझा रहे, हाँ एसपी तो 10 मार्क के लेटर आते हैं, 2 चैप्टर करने, और लेटर का लैंग्वेज अगर समझ लिया तो भूल भी नहीं पाएंगे। तो कोई अगर पढ़ा रहा है तो पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है ना? अकाउंट डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अकाउंट तो इतने सालों से सर आपके टीचर्स ने पढ़ा ही रहेगा आपको। तो आपको उस वक्त तो जम रहा था, अब आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या आप भूल चुके हो? इतने दिन आपने वो शायद रिवीजन नहीं किया, तो अभी दिक्कत आ रही है सर, रिकॉल नहीं हो रहा है। बाकी समझा सबको था। यस और नो? यस सर। तो मेरे भाई और बहनों, अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप लोगों को अपने आप को, अभी देखो मैं आपकी पढ़ाई नहीं कर सकता, बराबर है, आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई नहीं कर सकते, आपके दोस्त नहीं कर सकते। तो भाई देखो, बोर्ड एग्जाम तो देना है। पढ़ाई किसको भी अच्छी नहीं लगती, मेरे को पता है, बोरी होता है सर, वो बुक लेके बैठो पढ़ो पढ़ो। लेकिन मेरे मालिक कोई ऑप्शन है क्या? क्या आप बोल सकते हो क्या कि नहीं सर पेपर ही नहीं देना? और अगर देना है तो लड़के दो ना। मतलब सर दुश्मन आपके सामने है, आपने एक भी गोली नहीं चलाया, वो बोले शहीद करके चला गया आपको, बोले ढेर करके चला गया आपको। लड़ना तो सीखना होगा ना भाई। क्या पता तुम में क्या काबिलियत है, लड़ोगे तो समझेगा, ऊपर वाला भी बोलेगा मेहनत कर तो मार्क्स दूंगा। मेहनत कर मेरे भाई। सर लेक्चर देख रहे हैं लेकिन वो नेटिज खत्म हो जाता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स जो मैं देख रहा हूं ना, समझ नहीं आता सर कि किधर टाइम निकल जाता है। कैसे समझेगा मेरे भाई और बहन? नहीं समझ में आएगा टाइम किधर जा रहा है। वो रील्स वो बहुत बहुत डेंजरस, तुमको क्या बोलूं मैं खुद, अगर मैंने मोबाइल हाथ में लिया और रील्स में चला गया ना, वो इतना मोटिवेटिंग, इतना एंटरटेनिंग है 30 सेकंड में। मतलब वो इतनी कुछ बातें बताते, अगला 30 सेकंड वापस उतना एंटरटेनमेंट, अगला 30 सेकंड वापस उतना एंटरटेनमेंट। उधर तो बोर होने का सवाल ही नहीं आता सर, क्योंकि उन्होंने उतना ही पार्ट 30 सेकंड का आपको दिया है जो बहुत ज्यादा अच्छा इंगेजिंग कंटेंट है उनका। तो रील्स पे तो अपन बह रहे, नेट खत्म, सारा लेक्चर कैसे देखेंगे सर आपका हम लोग? अब जो इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे लेक्चर है उसके लिए नेट नहीं बच रहा। और बाद में देखे तो बहुत होता है ना कि बैकलॉग और बढ़ रहा है, कि इतना इतना चीजा, इतने इतने लेक्चर बाकी है, तो फिर टेंशन के मारे देखते ही नहीं। देखो बेटा, एक तो नेट पैक बढ़ा लो, क्योंकि अगर आपको इंस्टा से नहीं छुटकारा मिल रहा, क्योंकि लेक्चर्स तो देखना है, बहुत फायदा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा होने, अब ट्रस्ट में आपको जो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है वो बहुत ईजी हो जाती है यहाँ पे। आपको लग रहा है क्योंकि आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है और लास्ट बोर्ड एग्जाम भी है,
और फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने की वजह से ये कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि चीजें बनती कैसी है, सच में इजी आ रही है क्या, तो मैं आपको कहूँ बहुत इजी आ रही, इतनी इजी आ रही कि क्या बताऊं। लेकिन आपको, और ये बहुत सिंपल रूल है दोस्तों, कि जिसको गाइडेंस नहीं है ना, गाइडेंस, वो बंदा कितने भी एफर्ट्स ले ले, विदाउट गाइडेंस वो ऐसी जगह पे जाके गिरेगा कि उसके मार्क्स कम ही आएंगे। वैसे वर्षा ऐसा बंदा तो कम बढ़ रहा है लेकिन पढ़ रहा है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको कितना टाइम देना है, वो बहुत सुकून से जिंदगी चल रही है उसका। हाँ, इतना ही चलना करना है, सर ने बोला था इतने इतने पेपर को आएगा, ये खत्म। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको प्लीज ध्यान दीजिए। अपना जो शेड्यूल है, जैसे मैं आपको ओसीएम की बात करूं, राजा आज भी अगर तू चैप्टर नंबर 8 तहे दिल से करने को बैठे, तो मैं तेरे को बताता हूँ आपके 20 मार्क कवर हो रहे हैं, आपको इसका उसका सुकून नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा कि वो 12 मार्क्स के डिफरेंस जो मैंने दिए हैं वहीं से आने वाले हैं, तो तू कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ला रहा है? क्योंकि सर हम कर ही नहीं रहे। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, उस 6 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसको आपने सेपरेट टाइम दिया क्या? मैंने टेप शेड्यूल बना के दिया था, सर बोले कर नहीं रहे। तो भाई, धोखा दे रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो अपने माँ बाप को, है ना। वो जो इंसान है ना बेटा आपके घर में, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा, आप पढ़ो, आप अपने पैरों पे खड़े रहो, इसके लिए वो बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं बाहर, बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि जो हमसे नहीं हुआ ना, वो हमारे बच्चों से हम करवाएंगे, मतलब उनको पूरा एजुकेशन देंगे सर, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी सुधारेंगे। उनको लग रहा है इधर हम साले पढ़े, पढ़ने को आए, और क्या कर रहे हैं सर? लड़कियों का चक्कर, लड़कों का चक्कर, इधर ब्रेकअप, पैचअप। पढ़ाई तो हमारा प्रायोरिटी रहा ही नहीं है। मतलब पढ़ाई तो कब से, मतलब ऐसे क्या सर, वो तो वो भी होता है क्या? क्योंकि कॉलेज में हम तो दोस्ती करने आए, कॉलेज में हम तो लफड़े करने आए। माफ करना, सब नहीं हो गए, लेकिन मेजोरिटी बच्चे तो ऐसे ही है। और जो बाकी सब नहीं कर रहे फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही, तो तुम तो और भी गए गुजरे हो। बाकी सब तो भी कांड कर रहे, इधर तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी तो भाई, अपने आप को पहले तो ना समझो कि क्या करना है। कांड करने वाले बोला कि बंद करो भाई, उससे भविष्य नहीं बनेगा। अभी वो जो दो लोग हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मम्मी सुबह से उठ के शाम तक क्या काम कर रहे हैं, जरा एक दिन वो करके देखना घर काम, तो आपको समझेंगे। कुछ कुछ बच्चों को लगता है हमारी मॉम तो हाउसवाइफ है, सर क्या काम है, करके देखो एक दिन। वो डैडी को बोलना कि एक दिन आपकी आपकी जगह हम जाते वहां पे, देखो कितना कितना मेहनत करना पड़ता। और इतनी मेहनत से वो लोग आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, उनको लगता है एजुकेशन में बच्चा हमारा कुछ तो ना कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बहुत मजा, मतलब एकदम भारी सर, हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। बेटा अगर खुद के लिए शर्म नहीं आ रही ना, उनके लिए तो करो। मतलब उनको ना बहुत उम्मीद है तुमसे, और उम्मीदें तोड़ना मत। और उनके लिए नहीं, उनको कोई ऐसे मतलब सेल्फिश बना नहीं कि सर आप कमाओगे, तो वो तो भाई देखो, हर हर किसी का लाइफ लिमिटेड है। जब तक तुम सक्सेस हो गए ना 20-25 साल के, वो 60-65 के हो जाए रहेंगे, है ना। उनकी जिंदगी बची ही कितनी होगी? और ये भाई, ये हार्श ट्रूथ है। तुमको जल्द से जल्द सेटल होना है, वो आपके लिए कर रहे हैं कि आप भाई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं नहीं कर पाया बेटा, तू कर, तू कर ले, तू पढ़ ले, तेरे पास टाइम है। मतलब हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम कब समझेंगे? जब हमारा टाइम निकल जाएगा, फिर हम अपने बच्चों को बोलेंगे यार मेरे पापा ने मेरे को बहुत बोला था तू पढ़ ले। और क्या फायदा पछताने के बाद? आपको गाइडेंस देने वाले हैं दोस्तों, तो प्लीज इसका फायदा उठाइए। बहुत बच्चों को गाइडेंस मिलता नहीं है, उन्हें समझता नहीं है, मोटिवेशन रहता नहीं है, तो ठीक है वो बहक जाते हैं। तुम लोगों को सारी चीजें पता चल रही है, सब एवरीथिंग, तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल रहे हैं, तुमको सारी बातें मैं बता रहा हूँ कि बेटा ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है सर, तो हम क्या करें? और तुम्हारी पढ़ाई कोई तीसरा बंदा आके तो नहीं कर सकता ना। मैं यूट्यूब पे लेक्चर डाल सकता हूँ, मेरे क्रैश बैच में डिस्काउंट दे के अभी 499 में एक सब्जेक्ट मिल रहा है आपको ऐप पे, उतना कर सकता हूँ। लेकिन भाई अल्टीमेटली जाके लेक्चर्स देखना, तुम्हें पढ़ना, ये तो तुमको ही करना पड़ेगा भाई। बेटा हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तुम सिर्फ अपने आप पे ना सीरियस हो जाओ, तुम अपना वो ओरिजिनल वाला फॉर्म लेके आओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओरिजिनल वाला, ये सब ना दोगलेपना वाला चीज नहीं, तुम जो हो वो तुम कर लोगे। ठीक है ना? इस मैसेज के साथ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, आई होप आके खुलेगी, बहुत कम टाइम है, और टाइम वापस नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम भी लास्ट ही है। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय, टेक केयर।